नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। बात भारतीय राजनीति के उस मुद्दे की जो पिछले करीब 30 साल से चर्चा में है, लेकिन अब जाकर एक नई दिशा में बढ़ता दिख रहा है। महिला आरक्षण, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, भारत की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी। क्या ये बिल वाकई देश की राजनीति का चेहरा बदल देगा या फिर ये एक लंबी प्रक्रिया में फंस कर रह जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। अब जो रिपोर्ट आपके सामने होगी उसमें समझिए बिल का पूरा इतिहास क्या है, पुराने और नए बिल में अंतर क्या है और राजनीतिक विवाद और इसका भविष्य हो क्या सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में महिलाएं आबादी का लगभग 50% हिस्सा हैं, लेकिन जब बात आती है संसद और विधानसभाओं की तो उनकी हिस्सेदारी अभी भी बहुत कम है, लगभग 14% है। और यही असमानता इस पूरे आंदोलन की जड़ है। सवाल उठता है कि भारत में महिलाओं को राजनीति में बराबर का मौका मिला? जवाब है नहीं, पूरी तरह नहीं। इसी कमी को पूरा करने के लिए पहली बार सामने आया था महिला आरक्षण बिल। साल 1996 था, देश में संयुक्त मोर्चा सरकार थी। पहली बार पेश हुआ महिला आरक्षण बिल। इसमें प्रस्ताव क्या था? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की जाए। लेकिन ये बिल जितनी तेजी से आया उतनी ही तेजी से विवादों में भी घिरा रहा। कुछ प्रमुख आपत्तियां थी। पिछड़े वर्ग ओबीसी की महिलाओं के लिए अलग आरक्षण नहीं है, सीटों का रोटेशन, हर चुनाव में सीट बदलना, राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बनाम कानून की जरूरत। और यही वजह रही कि ये बिल बार बार संसद में आया लेकिन हर बार पास नहीं हो सका। साल 2010 में एक बड़ा कदम जरूर उठा जब ये बिल राज्यसभा से पास हो गया, लेकिन लोकसभा में ये पास नहीं हो पाया और मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया। अब यहाँ एक दिलचस्प बात समझना बहुत जरूरी है। जहाँ संसद में महिलाएं कम हैं, वहीं स्थानीय स्तर पर उनकी भागीदारी काफी बेहतर भी रही है। भारत में पहले से ही पंचायत और नगर निकायों में 33% महिला आरक्षण लागू है और कई राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50% तक कर दिया। असर क्या हुआ इसका? लाखों महिलाएं राजनीति में आई, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे मुद्दों पर काम भी हुआ। स्थानीय स्तर पर नेतृत्व मजबूत हुआ, यानी एक तरीके से ग्राउंड लेवल पर प्रयोग सफल रहा और उसी आधार पर मांग उठी कि अब संसद में भी महिलाओं को बराबरी मिले। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, नया बिल क्या है? साल 2023 में केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण पर नया बिल पेश किया। नाम दिया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और इस बार ये बिल लोकसभा से भी पास हुआ, राज्यसभा से भी पास हुआ और इसे व्यापक राजनीतिक समर्थन मिला। 30 साल बाद महिला आरक्षण अब कानून बन चुका है, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। अब जानिए इसके मुख्य प्रावधान। लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण, SC/ST महिलाओं को भी आरक्षण, और आरक्षण की अवधि होगी 15 साल। जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया जा सकता है। सुनने में सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, लेकिन असली ट्विस्ट यहीं पर है। ये बिल तुरंत लागू नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है जनगणना, सेंसस, परिसीमन, डिलिमिटेशन, यानी पहले देश में नई जनगणना होगी, फिर सीटों का नया बंटवारा होगा और उसके बाद ही महिला आरक्षण होगा लागू। मतलब क्या है? ये प्रक्रिया कई साल ले सकती है और यही इस बिल की सबसे बड़ी आलोचना भी है। एक और बड़ा मुद्दा है, वो है सीटों का रोटेशन। हर चुनाव में आरक्षित सीटें बदलेंगी। इसका फायदा अलग अलग क्षेत्र की महिलाओं को मौका मिलेगा, लेकिन नुकसान क्या है? नेताओं का क्षेत्र से जुड़ाव कम होगा, लंबी योजनाओं पर असर भी पड़ेगा। अब सवाल ये है, क्या ये व्यवस्था काम करेगी या नई समस्याएं पैदा करेगी? राजनीतिक नजरिए से देखें तो 1990 के दशक में गठबंधन सरकारें थी, सहमति बनाना मुश्किल था, लेकिन आज केंद्र में मजबूत बहुमत है, सामाजिक जागरूकता भी बढ़ी है। अब यही वजह है ये बिल अब पास हो पाए। दुनिया के कई देशों में महिला आरक्षण लागू है। रवांडा 60% से ज्यादा महिलाएं संसद में हैं। नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान आरक्षण मौजूद, यानी भारत अब इस दिशा में वैश्विक ट्रेंड को भी फॉलो कर रहा है। और अगर ये बिल लागू हो जाता है तो संसद में महिलाओं की संख्या सीधे 14% से बढ़कर हो जाएगी 33%। संभावित असर, नीति निर्माण में विविधता, सामाजिक मुद्दों पर ज्यादा फोकस और महिलाओं की आवाज और ज्यादा मजबूत। लेकिन चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। लागू होने में देरी, ओबीसी महिलाओं के लिए अलग कोटा नहीं है, राजनीतिक प्रशिक्षण की कमी है, यानी सिर्फ सीट आरक्षित करना काफी नहीं है, राजनीतिक दलों को भी महिलाओं को आगे लाना होगा। इसका असर सिर्फ राजनीतिक तक सीमित नहीं होगा, समाज में बदलाव आएगा, लड़कियों को प्रेरणा मिलेगी, साथ ही परिवारों में निर्णय लेने की भूमिका भी बदलेगी और शायद यही इस बिल की सबसे बड़ी ताकत भी है। कुल मिलाकर महिला आरक्षण बिल का लक्ष्य हमेशा एक ही रहा है, बराबरी का अधिकार। फर्क सिर्फ प्रक्रिया में है। सबसे बड़ा सवाल यही, कब लागू होगा ये?
क्या वाकई भारतीय राजनीति को ये बदल पाएगा? आप क्या सोचते हैं? क्या महिला आरक्षण भारत की राजनीति को बदल देगा और ये भी एक लंबी प्रक्रिया में अटक जाएगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब।